कंपलसरी देखना ही होगा। जिसने नहीं देखा है देखो, समझो, अगर नहीं देखे तो फिर आपका लॉस है। एनीवेज, तो एईएस का हमने एक ओवरव्यू देखा था। ओके, तो रिवाइज करते फिर से क्या क्या करना है एईएस एल्गोरिदम में। तो सबसे पहले एईएस में अपने पास प्लेन टेक्स्ट रहेगा विच इज 128 बिट ऑफ की। अगर आपको याद रहेगा तो मैंने बताया था कि 128 बिट की रहेगी इसके अंदर। और हमें सबसे पहले क्या करना है, 4x4 का मैट्रिक्स जनरेट करना है। मैट्रिक्स जनरेट करने के बाद 128 बिट की जो की रहेगी वो, एंड जो 128 बिट का जो आपका प्लेन टेक्स्ट रहेगा वो, प्लस आपकी जो की रहेगी 128 बिट की, इन दोनों का आपको परम्यूटेशन करना है। परम्यूटेशन करे हुए इसका मतलब आप लोग उन दोनों के ऊपर एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे और उसका जो आउटपुट आएगा एक्सॉर ऑपरेशन का, उसके अंदर ऐड राउंड की, यानी यहाँ से जो है आपकी की नंबर 1 या फिर की 0 आप लोग बोल सकते हैं, वो ऐड हो जाएगी। वो ऐड होने के बाद सेकेंड स्टेप में आप लोग उसको सब्स्टिट्यूशन करोगे, सब्स्टिट्यूशन बाइट। तो सब्स्टिट्यूट बाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, एस बॉक्स सब्स्टिट्यूशन, जो हमने डीएस में देखा था। अगर आपको याद होगा तो समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग एस बॉक्स देखेंगे, फिर एक्स बॉक्स का जो आउटपुट आएगा उसमें हम लोग शिफ्ट रोज परफॉर्म करेंगे, यानी रोज को हम लोग 1 बाइट से जो है शिफ्ट करेंगे। देने की जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा शिफ्ट करने के बाद, उसके अंदर हम लोग मिक्स कॉलम करेंगे, यानी एक एक कॉलम को हम लोग मिक्स करेंगे। उसके बाद जो न्यू मिक्स करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आप लोग सेकेंड राउंड के लिए सेंड करोगे। ठीक है, यानी उसके अंदर आप लोग की ऐड करोगे सेकेंड राउंड वाली, फिर से परम्यूटेशन होगा, फिर से एस बॉक्स होगा, कंटिन्यू इसी तरह से ये राउंड परफॉर्म होंगे। ओके, इस तरह से हम लोगों ने देखा था। देन इसमें और डिटेल में हम लोगों ने देखा था कि इसके अंदर वर्ड यानी क्या, ये भी हम लोगों ने देखा था कि 4x4 मैट्रिक जो हम लोग बनाएंगे की का, उसके अंदर टोटल 16 बाइट रहेंगे। तो 1 वर्ड इज इक्वल टू 32 बिट रहेगा। ओके, क्योंकि हमारी 128 बिट की रहेगी और 128 बिट का प्लेन टेक्स्ट रहेगा, ये दोनों सेम रहेंगे। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो हम लोग 10 राउंड्स के लिए देख रहे हैं। आप लोग एईएस में 12 राउंड भी परफॉर्म कर सकते हैं एंड 14 राउंड्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप लोग 12 राउंड परफॉर्म करोगे तो आपको 192 बिट की लेनी पड़ेगी, और अगर 14 राउंड अगर परफॉर्म करोगे तो आपको 256 बिट की लेनी पड़ेगी। ओके, ये उसका बेसिक डायग्राम जो हम लोगों ने देखा था। आपको ऐड राउंड की करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, शिफ्ट करना है, मिक्स करना है, उसके बाद फिर से न्यू वाला राउंड आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोगों ने देखा था। देन हम लोग अभी देखते हैं कि राउंड में जो हम लोग की वगैरह सेंड करने वाले हैं वो सेंड कैसे होती है और वो की कैसे जनरेट होती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को करना है फर्स्ट स्टेप, जो आपका प्लेन टेक्स्ट रहेगा 128 बिट का, 128 बिट 128 बिट का क्या रहेगा आपका प्लेन टेक्स्ट, दैट इज पीटी। ये 128 बिट का जो की रहेगा, इसके साथ आपको जो आपकी की रहेगी वो जो 128 बिट की रहेगी, इन दोनों का आपको प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी इन दोनों का आपको एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये रहेगा आपका स्टेप नंबर 1। ओके, ये स्टेप नंबर 1 होने के बाद आपको क्या करना है, एक की को जनरेट करना है, और वो जो की रहेगी वो की प्लस आपका प्लेन टेक्स्ट, इन दोनों का रहेगा एक्सॉर ऑपरेशन। जो उसका आउटपुट आएगा वो आपको आगे सेंड करना है। तो प्लेन टेक्स्ट तो आपको रेडीमेड मिल जाएगा, वो 128 बिट का रहेगा, बट आपके पास 128 बिट की कैसे आएगी वो अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है, जो हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है उसको स्टेट एरे में कन्वर्ट करना है। तो स्टेट एरे इन द सेंस व्हाट, कि आपको इसको 4x4 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ओके, तो उसके अंदर रहेंगे 16 बाइट, और ये टोटल एक जो
एक जो ब्लॉक रहेगा इसके अंदर का, यानी सपोज ये अगर आप लोग ब्लॉक कंसिडर करते हो S00, ये जो ब्लॉक रहेगा स्टेट एरे का फर्स्ट ब्लॉक वो रहेगा 32 बिट का। ओके, ये टोटल जो है 128 बिट का रहेगा और हमारी की भी 128 बिट की होने वाली है। दोनों तरफ के मैट्रिक्स 4x4 के ही रहेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो सबसे पहले आपको प्लेन टेक्स्ट को इस तरीके से कन्वर्ट करके लेना है। ये जो हमने स्टेट एरे का फॉर्मेट यहाँ पे दिखाया है, इसको आपको कन्वर्ट करके लेना है आपके प्लेन टेक्स्ट को। देन आपको क्या करना है, की रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे की रिप्रेजेंटेशन करना है। की रिप्रेजेंटेशन में आप लोग की को कैसे जनरेट करोगे, तो आप लोग कोई भी रैंडमली की सिलेक्ट करो जो 128 बिट की रहेगी और उसको आपको क्या करना है, इस तरीके से नंबरिंग करनी है। ओके, जब आप लोग उसको 4x4 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे तो ऑब्वियसली जो आपका फर्स्ट रो रहेगा वो रहेगा K0, और जो आपका कॉलम रहेगा वो रहेगा K0, K1, K2, K3। इसके अंदर के जो बिट है इसको आपको नंबरिंग करनी है। ओके, जो आपकी की है जिसको आप लोग 4x4 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे उसको आपको रो कॉलम वाइज जो है नंबरिंग करनी है। K0, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 टिल K15। ये आपके टोटल 16 बाइट की जो है की जनरेट हो जाएगी। रैंडमली आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। देन वो की को आपको एक्सपांड करना है। तो एक्सपांड करना है इसका मतलब क्या, ओके तो एक्सपांड करना है इन द सेंस व्हाट, कि जैसे मैंने आपको बोला कि 1 वर्ड इज इक्वल्स टू 4 बाइट होता है। ओके, 4 बाइट। तो यहाँ पे अगर आप लोग एक ब्लॉक में एक बिट आपकी स्टोर होती है तो आपका ये जो पूरा कॉलम है वो क्या है, आपका पूरा 1 बाइट का एक कॉलम रहता है। ओके, और एक जो रो होता है पूरा वो भी आपका 1 बाइट का एक रो रहता है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, एक एक कॉलम को शिफ्ट करना है, शिफ्ट करना है या फिर खाली वो कॉलम को आपको वर्ड से डिनोट करना है। तो जो आपका फर्स्ट कॉलम रहेगा वो रहेगा W0, देन सेकेंड कॉलम रहेगा W1, थर्ड कॉलम रहेगा W2, फोर्थ कॉलम रहेगा W4। ऐसे आपको कब तक करना है, टिल 128 बिट। ओके, टिल 128 बिट आपको इसको वर्ड में कन्वर्ट करना है और 1 वर्ड इक्वल्स टू 4 बाइट होता है और 4 बाइट इसका मतलब आपका एक पूरा कॉलम आ जाएगा। तो जब आप लोग 128 बिट को इस तरीके से लिखते हो तो आपके पास टोटल 44 वर्ड जनरेट होते हैं। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया कि आपके पास 44 वर्ड जनरेट हो जाएंगे। समझ में आया यहाँ तक? हाँ। ओके, ये 44 वर्ड को आपको आगे क्या करना है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको 3 स्टेप समझ में आए कि सबसे पहले आपको एक्सॉर ऑपरेशन करना है। एक्सॉर ऑपरेशन में आपको प्लेन टेक्स्ट को 4x4 में कन्वर्ट करना है जिसे हम लोग स्टेट एरे बोलते हैं। देन आपको की को जनरेट करना है, की को आपको नंबरिंग करनी है K0 to K15। देन आपको की को एक्सपांड करना है। एक्सपांड करने के बाद आपका की का जो फर्स्ट कॉलम रहेगा वो रहेगा आपका 1 वर्ड। इसको हम लोग डिनोट करेंगे W0, W1, W2, W3 टिल जो भी आपका बिट रहेगा वो। हम लोग 10 राउंड के लिए देख रहे हैं इसलिए हमारे पास अभी 44 वर्ड अवेलेबल है। देन उसके बाद यहाँ तक समझ में आने के बाद अभी हम लोग देखते हैं कि जो हमने ये वाली डायग्राम देखी थी कि अभी हम लोग कहाँ पहुंचे, कि हम लोगों ने प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट किया यानी हमारा एक्सॉर ऑपरेशन का डन हो गया। अभी हम लोग देखते हैं कि ऐड राउंड की, यानी हमने इसके अंदर की को भी जनरेट कर लिया तो अभी हमारा फर्स्ट स्टेप जो है क्लियर हो गया। अभी हम लोग देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट बाइट क्या होता है। हम लोगों ने प्लेन टेक्स्ट को जो है 4x4 में भी कन्वर्ट कर लिया, की ऐड भी कर ली, की ऐड करने से पहले उसको एक्सपांड भी कर लिया। तो जब आप लोग एक्सपांड करोगे की को तो वहां पे रहेगा W0 and 3। ओके, यानी आप लोग कुछ भी ले सकते हैं कि कोई भी वर्ड ले, रैंडमली कोई भी चूज करो, बट यहाँ पे हम लोग सीक्वेंस में जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले W0 का कॉलम उठाएंगे और प्लेन टेक्स्ट का जो फर्स्ट कॉलम रहेगा इन दोनों को एक्सॉर करोगे। तो आपको ये मैनुअली नहीं करना है, ये बाय सिस्टम हो जाता है। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप जो है क्लियर कर ली है। अभी हम लोग देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट बाइट में क्या होता है। ओके, तो सब्स्टिट्यूट बाइट में क्या होगा,
तो देखिए 4x4 का मैट्रिक्स जनरेट हो गया, देन आपको उसके बाद सब्स्टिट्यूट बाइट करना है। ओके, सब्स्टिट्यूट बाइट करने के बाद आपको शिफ्ट रोज करना है, फिर मिक्स कॉलम करना है, देन ऐड रो, ऐड न्यू की करनी है। तो सब्स्टिट्यूट बाइट में हम लोग एस बॉक्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो एस बॉक्स क्या होता है ये हमने डीएस में सीखा है कि एस बॉक्स में क्या होता है, हम लोग जो है की को एक्सपांड करते हैं और जो आपके बीट रहते हैं उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और अगर हमें उसको डिक्रीज करना है तब भी हम लोग एक्स बॉक्स का ही यूज करते हैं। तो हमारे पास जो एस बॉक्स रहेगा वो बाय रेडीमेड आता है आपको क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पे सपोज आपका जो 16x16 का टेबल है जो आपने स्टेट मैट्रिक्स में शो किया है, यानी 16x16 क्यों, बिकॉज आपके पास की भी है और आपका प्लेन टेक्स्ट भी है, इसलिए अभी वो 16x16 का टेबल। तो ये जो आपका टेबल रहेगा 16x16 का, उसका जो आउटपुट आएगा एक्सॉर करने के बाद, तो वो आउटपुट सपोज ये है, ये आपका एक्सॉर करने के बाद जो आउटपुट आया है वो है। तो आपको इसके अंदर कंसिडर क्या करना है कि जो आपका ये फर्स्ट वाला ब्लॉक है इसके बिट को उठाना है। ये बिट उठाने के बाद इसके अंदर कॉलम है और रोज है। तो सपोज इसके अंदर के रोज है 000 और कॉलम है 0010। ठीक है, तो इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आपका रो आता है 0 और ये जो कॉलम लिखे हैं इसका आंसर आता है 2। ओके, फिर आपका जो एस बॉक्स का टेबल रहता है उसके अंदर आपको रोज एंड टेबल को चेक करना है। तो रोज आपके ये साइड पे रहते हैं और कॉलम ऊपर के साइड पे रहते हैं। तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो जाएगा, वो जो नंबर रहेगा, जहाँ सपोज अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया, वो जो नंबर रहेगा वो नंबर को आपको पास करना है आउटपुट में। तो वो आएगा यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। ओके, तो वो सपोज अगर इन दोनों का अगर आप लोग चेक करते हो और वो अगर इंटरसेक्ट हो रहा है 3 पे, तो आपका बाइनरी नंबर आएगा 00011। ओके, तो वो आप लोग सेंड करोगे यहाँ पे। ठीक है, फिर आप लोग सेकेंड वाला बीट लोगे, सेकेंड वाले बीट को एस बॉक्स के टेबल में चेक करोगे, उसका रो कहाँ है, उसका रो एंड उसका कॉलम जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वो जो नंबर आएगा उसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे और उसको यहाँ पे सेंड करोगे। इस तरीके से आप लोग सारे बिट को यहाँ से उठाओगे और एक एक उसका बाइनरी नंबर कन्वर्ट करोगे। इस तरह से आपको एक न्यू रो मिलेगा, न्यू कॉलम एंड रो मिलेगा। ठीक है, ये आपका एक न्यू टेबल बनेगा इस तरीके से। ठीक है, ये टेबल बनने के बाद आपको क्या करना है, ये टेबल बनने के बाद सपोज उसका आउटपुट इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, ये आप लोग देखिए आपका रो 0 1 2 3, तो इस तरीके से जो है आपका आउटपुट दिखेगा सपोज। तो आपका जो भी बिट आएगा, सपोज यहाँ पे बिट है 63 C9 FE30 F2 F3, ये कुछ भी आ सकता है, आपका कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है। तो इस तरीके से जो है आपका न्यू आउटपुट जनरेट हो जाएगा। किसका आउटपुट, सब्स्टिट्यूट बाइट का आउटपुट, यानी ये जो आपका टेबल है, ये जो आपका ये जो है आपका सब्स्टिट्यूट बाइट, इसका वो आउटपुट रहेगा। यानी आप लोग अभी सेकेंड वाला स्टेप आपने कंप्लीट किया, अभी आपको सब्स्टिट्यूट का आउटपुट मिल गया। देन उसके बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट रोज करना है। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है शिफ्ट रोज। तो शिफ्ट रोज कैसे करेंगे हम लोग, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका मैट्रिक्स बना है 4x4 का, उसके अंदर ये वाली जो साइड है ये रोज की रहती है और ये वाली कॉलम्स की रहती है। ओके, ये वाली रोज की रहेगी और ये वाली कॉलम्स की रहेगी। तो रो 0, रो 1 2 3, इस तरीके से आपके पास 4 रोज है। आपको ध्यान में रखना है कि जब आपका 0 रो रहेगा, मतलब रो 0, इसके अंदर नो शिफ्टिंग, इसके अंदर कुछ भी शिफ्ट नहीं होता है। देन रो 1 में क्या होता है, बाइट 1 से रो जो है शिफ्ट होता है, बाइट 1 से फर्स्ट रो शिफ्ट होता है। रो 2 2 बाइट से शिफ्ट होता है और रो 3 3 बाइट से शिफ्ट होता है। समझ में आया मैंने क्या बोला, जो आपके पास कॉलम आएगा या फिर जो आपके पास न्यू मैट्रिक्स बन के आएगा सब्स्टिट्यूट के बाद, तो उसके अंदर आपको उसको नंबरिंग करनी है रो 0,
रो 1, रो 2, रो 3, रो 0 में कुछ भी शिफ्टिंग नहीं होता। रो 1 में 1 बाइट से शिफ्ट होगा, रो 2 में 2 बाइट से शिफ्टिंग होगी और रो 3 में 3 बाइट से शिफ्टिंग होगी। तो अभी हम लोग शिफ्ट करने के बाद इस तरीके से आउटपुट आएगा। तो सबसे पहले वाला जो रो है वो एज इट इज आया, ये वाला रो, ठीक है। फर्स्ट रो को हमको 1 बाइट से जो है शिफ्ट करना है, ठीक है। तो आप लोग कहाँ से शिफ्ट करोगे, लेफ्ट टू राइट आपको शिफ्ट करना है। कहाँ से, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करने के बाद आपका जो F2 है वो जाएगा लास्ट वाले रो में, और फिर उसके बाद एक एक रो जो है शिफ्ट हो जाएगा। मतलब F2 जो है मेरा यहाँ पे चला गया, ठीक है, F2 मेरा यहाँ पे चला गया। देन उसके बाद मैंने दूसरा वाला F2 ले लिया, वो मेरा साइड पे चला गया। देन 63 जो 26 है वो पीछे जाएगा और 63 26 से वो आगे जाएगा और 63 उसके आगे जाएगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, यानी सिंपल आपको सिर्फ एक याद रखना है कि जो आपका फर्स्ट जो बिट है उसको आपको खाली लास्ट में जाके लिखना है, बाकी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके। देन आपका जो सेकंड रो है उसमें 2 बाइट शिफ्ट होंगे। तो सेकंड रो में 2 बाइट शिफ्ट होंगे, तो इसके लिए उसका सबसे पहले वाला जो रो है उसका फर्स्ट बाइट है C9, तो आपको डायरेक्टली वो यहाँ पे लिखना है, बाकी सारे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। देन आपका जो रो 3 है उसमें से जो फर्स्ट बाइट है वो 3 बाइट को शिफ्ट करेगा, तो वो है BA, तो मैंने वो यहाँ पे लिख लिया, बाकी यह सिस्टम से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्लियर। इस तरीके से आपको रो को जो है शिफ्ट करना है। यानी अभी आप लोग कहाँ पे पहुंचे, आप लोग कहाँ पे पहुंचे, तो आप लोगों का क्या क्या स्टेप डन हो गया। आपने प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर लिया, देन आपको की को ऐड कर लिया, देन आपने एक्स बॉक्स के थ्रू आउटपुट निकाला। ये आउटपुट जो है इसको आपने शिफ्ट रो में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है 4 स्टेप सबको। किसी को कंफ्यूजन। तो एस बॉक्स हम लोगों ने डीएस में देखा था, तो जिसने देखा है उसको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बोला कि एस बॉक्स में क्या होता है। क्लियर 4 स्टेप्स। क्या क्या करोगे बताओ, क्या क्या करोगे सबसे पहले एईएस एल्गोरिदम में। चैट बॉक्स में बताओ जल्दी, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन एईएस। बिस्मा बताओ। प्लेन टेक्स्ट 128 बिट का, ओके। देन उसके आगे की कितने बिट की रहेगी, 128 की रहेगी। देन 10 की नहीं, 128 बिट की रहेगी, 10 उसके राउंड रहेंगे। देन उसके बाद सबसे पहले स्टेप क्या आता है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, प्लेन टेक्स्ट को की को क्या करना है, आपको एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले की को आपको एक्सपांड करना है। रुको दिखाती हूँ फोटो, फिर याद आएगा। ये देखो, सबसे पहले आपको प्लेन टेक्स्ट को लेना है, उसको एक्सऑर करना है। एक्सऑर करने के बाद प्लेन टेक्स्ट को 4x4 में लिखना है, और आपको इस तरीके से की को जनरेट करना है। इस तरीके से की को जनरेट करना है कि आपकी 128 बिट की रहेगी, और उसको फिर एक्सपांड करना है वर्ड में, यानी आपका एक कॉलम आपका 1 वर्ड रहेगा।
ठीक है। और एक चीज आपको बतानी है कि यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देखो, हाँ, जो आप लोग वर्ड क्रिएट करोगे 44 वर्ड, तो वो वर्ड कहाँ पे यूज होंगे? तो सबसे पहले मैंने जब की को यूज किया, मतलब कि सबसे पहले जब मैंने प्लेन टेक्स्ट के साथ की को जब एक्सॉर किया, तब मैं कौन सा यूज करूंगी? 0 to 3, मतलब कि ये जो मैंने कॉलम क्रिएट किए हैं, ये जो मैंने कॉलम क्रिएट किए हैं, तो ये जो मैंने फर्स्ट 4 जो रोज है उसको मैं यूज करूंगी प्लेन टेक्स्ट के साथ एक्सॉर करने के बाद, ठीक है। फिर वो जो आउटपुट आएगा उसके ऊपर मेरा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, शिफ्ट रोज हो गया, फिर मिक्स मिक्स कॉलम हो जाएगा। ये 4 स्टेप होने के बाद जो मेरा आउटपुट आएगा उसके साथ मुझे फिर से न्यू की को ऐड करना है, तो वो न्यू की नेक्स्ट वाले कौन से रहेंगे? तो इसके आगे वाले रहेंगे। कौन से वाले? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले W0 to W3 अपने 4 रोज को यूज किया 4x4 का मैट्रिक्स, फिर आपके ये जो 4 राउंड है वो डन हो गए। कौन से? ये वाले, ये वाला, ये वाला। फिर यहाँ पे मिक्स कॉलम के बाद जो आउटपुट आएगा उसको आपको फिर से AES उसके ऊपर अप्लाई करना है, तो तब जो की यूज करोगे वो नेक्स्ट वाली रहेगी। कौन सी? तो W4, W5, W6, W7, ये 4 रोज रहेंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये आपकी सेकेंड की रहेगी और यहाँ पे आपको न्यू आउटपुट मिलेगा मिक्स कॉलम का यहाँ पे। तो इन दोनों का एक्सॉर ऑपरेशन हो जाएगा। किसका? मिक्स कॉलम का आउटपुट आएगा वो, प्लस ये W4, W5, W6, W7, इन 4 रोज का जो की रहेगा इन दोनों के ऊपर एक्सॉर हो जाएगा। फिर से आपके रेगुलर स्टेप्स सब्स्टिट्यूट होगा, शिफ्ट रोज होगा, मिक्स कॉलम होगा। देन जब मिक्स कॉलम होगा उसके बाद जो आएगा आउटपुट उसको आपको फिर से की देनी है, तो वो की कौन सी रहेगी? फिर W8, W9, W10, W11। इस तरीके से आप लोग टिल 128 बिट जब तक खत्म नहीं करते, यानी आपके 10 राउंड्स उसके अंदर हो जाएंगे और उसके बाद जो आपको आउटपुट मिलेगा वो आपका साइफर टेक्स्ट रहेगा। यानी वो जो मैंने बताया 44 कीज जो अपने पास है या फिर 44 वर्ड हमारे पास जो है, वो आप लोग एक एक राउंड के बाद 4 रोज को उसके अंदर के यूज करोगे। क्लियर? समझ में आया? बिस्मा, शौकत, क्लियर हुआ? सोनाली? ओके, गुड। तो अभी तक आप लोगों ने 4 स्टेप देखे हैं। प्लेन टेक्स्ट, देन ऐड की। ऐड की करने से पहले आपको वर्ड को एक्सपांड करना है। 44 वर्ड आपके पास रहेंगे। उसके बाद आपको एस बॉक्स परफॉर्म करना है और उसके बाद आपको शिफ्ट रोज करना है। यहाँ तक प्रॉपरली रिवाइज करो क्योंकि नेक्स्ट वाला जो स्टेप है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, वो दैट इज मिक्स कॉलम। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मिक्स कॉलम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि वहाँ पे आपके जो प्लेन टेक्स्ट के डिजिट्स है वो वहाँ पे चेंज होते हैं। तो यहाँ तक के 4 स्टेप सब लोगों को क्लियर करके लो। वीडियो को धीरे धीरे देखो, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है। मिक्स कॉलम वाला जो हमारा लास्ट स्टेप है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके ओके, ठीक है, चलो बाय बाय।